हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 12 के को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नमाला 11 तक ने इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर बाजी देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नमाला 12 के का पहला नंबर को देखेंगे। बोला गया निम्नांकित आकृतियों के परिमिति ज्ञात करें। परिमिति मतलब होता है परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हैं? जितना भी भुजा दिया गया ना सभी का योग कर दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। कैसे? तो चलिए समझते हैं पहले नंबर को। पहले का पहला है ना, परिमिति बोला गया है तो यहाँ लिखेंगे परिमिति। सभी का योग कीजिए। 7 जोड़ 4 जोड़ 5 और 9 है ना, 5 जोड़ 9। देखेंगे 7 4 11, 11 5 16 और 16 9 25। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा में आइए, यहाँ भी परिमिति बोला गया। 4 5, 4 जोड़ 5 जोड़ 6.23, फिर 3 जोड़ 2.8। तो यहाँ तक देखेंगे 5 4 9 और 9 3 12। ठीक है, 12 6 18, 18 2 आ जाएगा 20। 20 यहाँ पर आ चुका है। और 23 अब 8, 8 3 11 और अच्छा ये देखेंगे 3, अब 8 2 10 आ जाएगा। तो 20 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21.03। ये मीटर में देखेंगे दिया गया है तो हमें आंसर भी ना यहाँ पर मीटर में लिखेंगे। ठीक है। दूसरा मानिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें जिसका प्रत्येक भुजा इतना है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तो यहाँ पर लिखेंगे ना 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। तो 3 गुने भुजा कितना है? 6.3 सेंटीमीटर। तो 6.3 से गुना कीजिए। 3 तिया का 9 और 3 छक्का 18। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। दूसरा में आएंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ही है, फार्मूला बता ही दिए हैं कि 3 गुने भुजा होता है। तो लिखेंगे 3 गुने भुजा कितना है? 5 मीटर 27 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.27 सेंटीमीटर। ठीक है। अब गुना कीजिए, 27 तिया के 81 और 5 तिया के 15। तो 15.81 मीटर लिख सकते हैं, और नहीं तो 15 मीटर और 81 सेंटीमीटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूसरा नंबर भी हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। अब आइए तीसरे पर देखेंगे। तीसरे में बोला गया है कि किसी आयताकार बगीचे के परिमिति 100 मीटर है और चौड़ाई है यहाँ पर इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर। तो बगीचे की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 × L+B। एल से लंबाई, बी से चौड़ाई। ठीक है, एल से लेंथ, बी से ब्रेथ। यहाँ पर देखेंगे परिमाप है 100 सेंटीमीटर। अच्छा सिर्फ मीटर में, तो 100 मीटर 2 इंटू, अच्छा लंबाई दिया गया है, नहीं लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई की जगह पर हम लिख देते हैं। अच्छा चौड़ाई की जगह पर 18 मीटर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। 18 मीटर 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से। दो देखेंगे गुना में ही धराएगा तो भागा में कट जाएगा 50 बार में, 50 मीटर। तो यहाँ पर 50 बराबर L+18.3 लिख सकते हैं। 18 मीटर 3 सेंटीमीटर को आप कहेंगे बिल्कुल। अब एल ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 18.3 को इधर भेज देंगे तो माइनस में, ये हो जाएगा बराबर एल यानी लंबाई। तो 50 में से 18.3 जाएगा ना तो 31.97 आ जाएगा एल यानी लंबाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 31 मीटर और 97 सेंटीमीटर। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे, चौथा में देखेंगे, एक आयताकार फूल की क्यारी की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:3 दिया गया है। देखेंगे एल और बी, एल से लंबाई 8 और चौड़ाई 3 दिया गया। ये अनुपात अगर ये लगा हुआ है ना तो इसका मतलब यहाँ पर हम 1 से ले लेंगे, क्योंकि 8 में 1 से भी गुना हो सकता है, 2 में भी या 4 से भी। ठीक है, जब भी अनुपात दिया रहेगा तो अब परिमाप दिया गया है इतना, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तभी फार्मूला हम बताए थे, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L+B यानी कि लंबाई प्लस में चौड़ाई। परिमाप दिया कितना गया है? 374। तो परिमाप लिखेंगे 374 मीटर। 2 इंटू एल, लंबाई 8x, चौड़ाई हो जाएगा 3x। अच्छा तो 2 से यहाँ पर काटिए इसको। देखेंगे 2 एकम 2, 2 तिया के 6, नहीं 1 6 17 ना, तो 2 8 के 16 और 2 7 14, 187 बार में कटेगा बराबर 8x 3x, 8 3 11x। ठीक है। अब इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 11 7 77, 17 बार में कट जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? 17। हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछा गया था, लंबाई को 8x माने थे, 8 गुने 17, चौड़ाई को 3x माने थे तो 3 गुने 17। तो 17 8
17 36 है ना, और 17 तिया के 51, तो 136 मीटर लंबा आ जाएगा और 51 मीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौड़ा आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा चौथा सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर को। 5वें में यहाँ पर देखेंगे बोला गया है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर प्रत्येक भुजा इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखिए पहले। एक सेकंड रहने दीजिए, ब्लैक पेन ब्लू से भी लिख देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है, या तो आप भुजा गुने भुजा लिख लीजिए, ठीक है, भुजा गुने भुजा, या फिर आप लिख देंगे भुजा का स्क्वायर इस प्रकार से। देखिएगा पहला 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग, 13 का वर्ग निकालेंगे ना तो होता है 169 सेंटीमीटर था ना, वर्ग निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 13 गुने 13, क्योंकि भुजा गुने भुजा ऐसे होता है 13 गुना 13, फिर भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे 8 डेसीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखेंगे 8 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसी का ना स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स टोटल कितना है, 83 पढ़ सकते हैं, 83 का वर्ग करेंगे ना तो 6889 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव था तो ये 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। डेसीमीटर है, यहाँ लिख देंगे डेसीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से दूसरा का आंसर आ जाएगा। आप लोग को फ्रेंड्स अगर वर्ग निकालने में दिक्कत होता है तो देखेंगे हम वर्ग निकालने का तरीका, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सभी हम बता दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा पर आइए। तीसरा में भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4.07 है ना, तो डायरेक्ट हम लिख दें 4.07 का वर्ग, ठीक है। तो 407 का फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ग करेंगे ना तो आ जाएगा 16.5649 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है ना, जब वर्ग निकालते हैं तो 1 2 के जगह पर 4 अंक के बाद दशमलव देंगे। 1 अंक के बाद दशमलव रहता है तो 2 अंक के बाद देते हैं, 3 अंक के बाद रहता है तो उसका डबल 6 अंक के बाद देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 5वां नंबर भी यहाँ सॉल्व हो जाता है। देखेंगे छठे को। छठा का पहला बोला गया ना कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई इतना है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी। लंबाई कितना है 23.6 मीटर, गुना चौड़ाई कितना है 17.3। तो आप 236 गुना 173 कर दीजिए, तो गुना करेगा ना तो आ जाएगा 408 28। एक अंक के बाद एक अंक के बाद टोटल 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। मीटर में है तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, यहाँ भी तो वही फार्मूला लगेगा ना, L इंटू बी वाला। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। एल कितना है 4, अब बी कितना है 2 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखेंगे लिख देते हैं 2 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये मीटर में दिया गया है तो हम डेसीमीटर को कितना 2 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर को ना हम यहाँ भी इसको मीटर में बदल देंगे, ताकि सभी इकाई हमारे यहाँ पर सेम हो जाए, ठीक है। तो देखेंगे अभी हम इसको क्या बोलेंगे 2.8, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे ना 10 से हम भागा देंगे। भागा क्यों देंगे, ताकि जो डेसीमीटर वाला हमारा मीटर में आ जाए, तो 10 से भागा देंगे तो ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो नीचे 1 0 100 आ जाएगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुने 0.28 मीटर। अब 28 जो पता है आपको कि 142 से होता है 112, एक 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब सभी मीटर में आ गया है तो आंसर भी हमारे यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा भी सॉल्व हो जाता है। तीसरा पर लंबाई देखेंगे ना 5 सेंटीमीटर दिया गया है, चौड़ाई 5 मिलीमीटर दिया गया है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला तो सेम रहेगा L इंटू बी। एक तो 5 सेंटीमीटर है और दूसरा 5 मिलीमीटर है, तो 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 10 से भागा देते हैं, तो 10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम भी दशमलव लगा देंगे। तो दोनों का दोनों अब सेम इकाई का हो गया है, तो 5 × 5 = 25। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी हम लगा देंगे। देखेंगे ये सेंटीमीटर में आ गया तो आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पर ना तीसरा नंबर का भी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स छठा के बाद 7वें पर। 7वां में बोला गया किसी वर्ग का परिमाप अगर 76 है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे वर्ग का परिमाप, इसका फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो परिमाप अगर 76 है 4 गुने भुजा, तो 4 से यहाँ पर कट जाएगा 76, तो फ्रेंड्स 1976 आता है, 19 बार में कट जाएगा, तो भुजा निकल गया है हमारा 19। किस चीज़ में दिया गया था सेंटीमीटर, तो 19 सेंटीमीटर आ गया है भुजा, तो यहाँ लिख लेंगे भुजा बराबर 19 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल ना पूछा गया है तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
भुजा का स्क्वायर, भुजा 19 है तो 19 का वर्ग करेंगे, 19 का वर्ग करेंगे तो 361 आ जाएगा। 19 × 19, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 8वां में आएंगे, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है अब इस बार, तो परिमाप पूछा गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो परिमाप कैसे निकालेंगे जो देखेंगे। क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, यहाँ पर चौड़ाई 7वां, अच्छा अच्छा 8वां ये ना है 289 है, तो वर्ग का परिमाप याद करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं 8वां में वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं इस प्रकार से, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 289। हम यहाँ पर लिखेंगे भुजा, जानते हैं क्या करेंगे, ये भुजा स्क्वायर है ना, स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ स्क्वायर नहीं देंगे तो इधर रूट आ जाएगा। 289 को बाहर निकालेंगे ना तो 17 निकलेगा। क्यों? ऐसे देखेंगे 17 × 17 बराबर भुजा लिख सकते हैं ना। 289 को 17 × 17, 2 बार 17 तो 1 बार 17 बाहर आ जाएगा। अब भुजा पूछेगा तो भुजा आ जाएगा 17, लेकिन क्या हमसे भुजा पूछ रहा है? नहीं, हमसे पूछा गया है ना कि वर्ग का परिमाप बताइए। यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप, इसका फार्मूला होता है 4 × भुजा। तो 4 तो रहेगा, अब भुजा कितना निकाले हैं 17, तो 17 × 4 कितना हो जाएगा 68। आंसर किस चीज़ में पूछ रहा है हमसे? मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे आएंगे 9वें पर। बोला गया है ना कि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है और उसका चौड़ाई इतना है, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई फ्रेंड्स यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आयत की लंबाई कैसे निकलेगा, तो आयत की लंबाई बराबर फार्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट। आयत की लंबाई बराबर फार्मूला होता है ना, याद रखेंगे, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है 26, चौड़ाई भी कितना है 26। लेकिन एक बात याद रखेंगे यहाँ पर, ये फ्रेंड्स जो ना 26 सेंटीमीटर में है, ये 26 मिलीमीटर में है। तो आप आंसर सेंटीमीटर में देना चाहते हैं ना, तो ये देखेंगे ये 26 मिलीमीटर है ना, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भागा देंगे, तो देखेंगे नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो चला जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऊपर में 10 से गुना कर देते तो भी आ जाता। अब 26 को कितना बार पढ़ेंगे तो 260 आ जाए, 10 बार 26 से रहेंगे 260, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला पर रख दिए थे, बस ये 26 मिलीमीटर था तो 10 से भागा देकर सेंटीमीटर में बदले, ये दशमलव था तो दशमलव घटा करके ऊपर जीरो दिए। ठीक है, 26 दहे के 260 आ गया, तो 9वां नंबर भी हल हो गया है। 10 में पर आएंगे। बोला गया समान परिमाप 36 मीटर वाले दो आयत हैं, एक की लंबाई 12 मीटर है, दूसरे की 8 है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने कह रहा है। देखेंगे दो गो आयत है, एक का लंबाई है 12, ठीक है, और दूसरे का, एक आयत का लंबाई दिया गया है 12, चौड़ाई नहीं है, और एक आयत का फ्रेंड्स यहाँ पर चौड़ाई दिया गया है 8, यहाँ पर लंबाई नहीं है। तो फार्मूला यहाँ पर क्या लगा देंगे, परिमाप है ना, तो लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। लेकिन फ्रेंड्स दोनों आयत का यहाँ पर परिमाप 36 ही है, परिमाप 36, 2 × L लंबाई दिया गया है। देखेंगे एक का फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई दिया गया है 12, चौड़ाई नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से ये 36 कट जाएगा 18 बार में। अब देखेंगे 18 बराबर 12 + B, चौड़ाई निकालना 18, 12 इधर आएगा तो माइनस में 12 बराबर B, तो 18 में से 12 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा B, तो चौड़ाई आ जाएगा 6, 6 किस चीज़ में है, मीटर में, तो 6 मीटर ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार से ना सेम हम यहाँ पर दूसरा का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो दूसरा आयत का परिमाप लिखेंगे बराबर फार्मूला 2 × L + B। परिमाप तो 36 रहेगा बराबर 2, L नहीं पता है, इस बार B दिया गया है 8, 8 लिख लेंगे। तो देखेंगे 2 से 18 बार में कट जाएगा, 18 इधर, 8 इधर आएगा तो माइनस में, इधर बचेगा L, 18 में से 8 जाएगा तो 10 L आ जाएगा, तो 10 किसी ने मीटर में। अब देखेंगे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या दोनों का दोनों ज्ञात नहीं हो चुका है, आप कहेंगे बिल्कुल दोनों ज्ञात हो गया है। अब निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर L × B। L कितना है 10 और B कितना है 6, तो 10 × 6 60 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आंसर स्क्वायर में देंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 10वां हल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो हम निकाल दिए है ना, एक इसका आयत है एक इसका आयत का निकालें, हमें अलग अलग निकालना था ना, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर बोला गया दोनों आयत का क्षेत्रफल। तो सुनिए सबसे पहले पहले निकालेंगे पहला आयत का क्षेत्रफल, तो इसका लंबाई देखेंगे, इसका लंबाई प्रश्न में दिया गया था 12, ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा। और चौड़ाई हम निकाले हैं 6, तो 12 × 6 कर देंगे तो 72 आ जाएगा पहला आयत का क्षेत्रफल। अब दूसरा आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला वही आएगा L × B। लंबाई, लंबाई इसमें 10 निकाले हैं,
अच्छा, चौड़ाई देखेंगे 8 दिया गया है, तो 10 गुणे 8 80 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से निकालेंगे फ्रेंड्स अलग अलग दोनों का क्षेत्रफल। अब बिल्कुल सही हो गया है। तो इस प्रकार से 10वां कंप्लीट हो जाता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें प्रश्न तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पर 10 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी फ्रेंड्स जितने प्रश्न बच गए ना उसको कल के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।